स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह याद करके आना है। उसमें मैंने दिया था सोल्यूशन ऑफ डाटा थ्रेट्स कि डाटा थ्रेट्स क्या होते हैं। मैं उसको जल्दी जल्दी से आप लोगों को रिव्यू करा देती हूँ कि डाटा को थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। यूज़र राइट्स, ठीक है, कि डाटा को थ्रेट से बचाने के लिए यूज़र को राइट्स दे दो, यानी ये दे दो कि कौन सा यूज़र चेंज कर सकता है, कौन सा यूज़र डाटा को चेंज नहीं कर सकता, कौन सा यूज़र डाटा डिलीट कर सकता है, कौन सा यूज़र डाटा डिलीट नहीं कर सकता। वो राइट्स असाइन कर देते हो कि इस यूज़र के पास ये राइट है, इस यूज़र के पास ये राइट नहीं है। उसके बाद है दूसरा तरीका हो सकता है कि आप डाटा थ्रेट्स से बच सकते हो पीरियोडिक बैकअप कि टाइम टू टाइम डाटा का बैकअप लेते रहो। बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है कि डाटा की एक कॉपी बनाते जाओ किसी दूसरी डिवाइस में या किसी दूसरी जगह पे या क्लाउड में, ताकि आपको डाटा अगर किसी वजह से लॉस हो जाता है तो आप उसको दोबारा रिकवर कर सको और आपका डाटा वापस आ सके। वो चाहे हफ्ते बाद आप डाटा का बैकअप लो या डेली लो या मंथली लो, तो आपका बैकअप जो है वो महफूज रहेगा और आपका डाटा जो है अगर लॉस हो भी जाता है तो दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद डाटा को बचाने के लिए पासवर्ड्स लगाया जाता है। पासवर्ड वगैरह लगा लो। डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी इनक्रिप्टेड होता है उसको कोडेड फॉर्म में करो, अनइनक्रिप्शन, और उसके अलावा डिक्रिप्शन से वो दोबारा असल शक्ल में वापस आ जाएगा। तो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा के या उसके अलावा स्कैनिंग, वायरस से बचाने के लिए आप डाटा को डेली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्कैन करते रहो ताकि आपको वायरस जो है वो टाइमली रिमूव हो जाए और आपके डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके। लॉक, मतलब एक तो हो गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉक है कि हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ऐसे कर लॉक्ड रूम में रखो। बैकअप सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो हैं उनको लॉक में रखो, या उनके लिए स्पेशल लॉक्ड रूम हो या लॉक्ड एरिया हो जहाँ पे, या उसको अपनी यानी उसको कोड के ज़रिए लॉक कर लो। देन है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है? डाटा प्रोटेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनअथराइज्ड पर्सन। कि कोई भी, जैसे मैं हूँ, मेरा अपना कोई पर्सनल डाटा है, मैं चाहती हूँ हर बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, तो ये क्या बोला जाता है? डाटा प्रोटेक्शन। ये क्या बोला जाएगा? डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो किसी भी ऐसा जो यूज़र जिसका काम मैं चाहती हूँ मेरा पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा को किसी से हिडन रखना हो, तो उसको डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं। और अनऑथराइज पर्सन को अलाउ ना किया जाए कि ताकि बगैर परमिशन के उसको यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेसी इश्यूज़। प्राइवेसी इश्यूज़ क्या हैं? कैसे प्राइवेसी को आप मतलब प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हो, और उसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है उसकी डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे प्राइवेसी के एक्ट के। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप आज जल्दी से कर लोगे, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन की भी आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है और उससे ज़्यादा आपने नहीं करना, ठीक है। अब प्राइवेसी की बात करते हैं। व्हाट इज़ प्राइवेसी इश्यूज़? Privacy issue means that an individual has right to see the data collected about him. यानी प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। मेरा अपना डाटा है, मैं अपने डाटा को तो कलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मेरा मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल को, अपने डाटा को तो कलेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपने व्यू कर सकती हूँ, लेकिन किसी दूसरे के डाटा को व्यू नहीं कर सकती या नहीं करवा सकती, ठीक है। या मैं चाहती हूँ कि वो कोई बंदा अगर या कोई भी इरेलीवेंट पर्सन मेरे डाटा को व्यू ना करे, तो उसके लिए वो यानी मेरा अपना डाटा, मेरा प्राइवेट डाटा, मेरी प्राइवेसी है। मैं किसी और को या अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, इसको प्राइवेसी इशू कहते हैं, ठीक है। तो ही आल्सो हैज़ राइट टू स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ हिज डाटा बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी उसको बगैर पूछे इस्तेमाल ना कर सके। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल कर सकती है, तो मैं क्लेम कर सकती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन पे कि मुझे वो कंपनसेट करे, उसने डाटा मेरे बगैर इजाज़त के मेरा पर्सनल डाटा को इस्तेमाल किया है, और इसके लिए लाभ भी मौजूद है,
ठीक है। इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं जिनके ज़रिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है मतलब अगर कहीं बाहर जाती है मुझसे बगैर पूछे तो वो एक क्राइम कंसीडर होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन पे जुर्माना होगा। ठीक है। तो प्राइवेसी को इंश्योर कैसे किया जाता है? द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे हम गूगल में डाटा बनाते हैं, गूगल में अपना अकाउंट बनाते हैं, जैसे गूगल में हम अपना अकाउंट बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें मैं अपना नेम देती हूँ, लास्ट नेम देती हूँ, फादर नेम देती हूँ, मैं अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ, ये मेरा पर्सनल डाटा है। ठीक है। मैं इस सूरत में देती हूँ कि ये गूगल जो है मेरा डाटा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और पर्सन को मुझसे मुझसे पूछे बगैर या मेरा पर्सनल डाटा पूछे बगैर वो शेयर नहीं करेगा। ठीक है। और आपका अपडेटेड डाटा रखना किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा आपका स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखेगी। ठीक है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी सारा जो भी आपसे डाटा कलेक्ट कर रही है वो उस पर होगा। अगर वो मेरा डाटा कहीं बाहर जाता है तो मैं उस पर क्लेम कर सकती हूँ कि मेरा डाटा इसने मुझसे बगैर पूछे कहीं बाहर। और सिक्योरिटी, मेरे डाटा को सिक्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे जीमेल को देती हूँ तो गूगल वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद है डाटा प्रोटेक्शन, जो लेजिस्लेशन है, यानी जो कानून साजी की गई है डाटा को प्रोटेक्ट करने की, उसका क्या मकसद था, क्यों बनाया गया। ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन डिफाइंस द लॉ दैट इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन। मैनी कंट्रीज़ हैव डिफाइंड द डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, और यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत सारे लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? Purpose of keeping personal data must be clearly defined by that organization that obtained the data. Individual about whom data is collected must be informed about the identity of the organization or individual that collects data. पहली बात ये है कि मेरा डाटा पर्सनल रखेगी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा होगा। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और ऑर्गेनाइजेशन उससे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो मेरे इल्म में लाए बगैर या तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे डाटा लेगी, या ऑर्गेनाइजेशन से अगर कांटेक्ट करेगी भी तो ऑर्गेनाइजेशन पहले मुझसे कांटेक्ट करे, देन वो मेरा डाटा आगे दे सकती है अगर मैं अलाउ करती हूँ। ठीक है। ये एक्ट नहीं करने हमने 1980 1984 वगैरह वाले। ठीक है। नेक्स्ट हमने है कॉपीराइट एक्ट, वो प्राइवेसी इश्यूज में है। ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन के इसमें एक्ट में आता है कि मेरा अच्छा, अब देखते हैं कॉपीराइट एक्ट। पहले तो पायरेसी की बात कर लेते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। कोई सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर रहे हैं तो या तो उसका लाइसेंस होता है या हम पायरेटेड होता है। एक सॉफ्टवेयर था, उसकी कॉपी है हमारे पास बकायदा उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है या हमने परचेज़ नहीं किया। कॉपीराइट एक्ट 1976 में के प्रिंसिपल मतलब ये था कि इज़ प्रिंसिपल लॉ दैट गवर्न सॉफ्टवेयर पायरेसी, के सॉफ्टवेयर जब भी पायरेसी से मुतल्लिक ये एक्ट था, यानी सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ जो बग़ैर लाइसेंस के सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई। और ये एक्ट वैसे 1983 में इसमें मज़ीद चेंजिंग आई। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ नाउ अ पनिशेबल क्राइम, कि सॉफ्टवेयर को बग़ैर इजाज़त बग़ैर लाइसेंस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक क्राइम है, यानी एक जुर्म है। और उसकी सज़ा क्या हो सकती है? उसकी बहुत सारी पेनल्टीज़ या सज़ा हो सकती हैं। वो सॉफ्टवेयर जिस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है, वो किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत होता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी उसी तरह की एक मलकियत है। जिसने बनाया होता है उसकी मलकियत होती है और वो अपनी मर्ज़ी के पैसों और लाइसेंस के मुताबिक वो उसको सोल्ड आउट कर सकता है। अगर कोई कॉपी उसकी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब नीचे कुछ रीज़न्स दी हुई हैं जिसकी वजह से डाटा जो है लॉस होता है। एक है सबोताज, डैमेजिंग डाटा डेलिबरेटली कॉल्ड सबोताज, यानी जानबूझ के
कोई डाटे को डिलीट कर दे तो उसको कहते हैं सबोताज। मशीन फेलियर, कोई मशीन फेलियर की वजह से डाटा का नुकसान हो जाए। सॉफ्टवेयर एरर, कोई सॉफ्टवेयर की वजह से कोई एरर आ जाए। ह्यूमन एरर, कोई इंसान के अनइंटेंशनली या कोई अनएक्सपीरियंस पर्सन डाटा को एक्सीडेंटली डिलीट कर देता है। पावर फेलियर हो जाता है, डाटा जो है जिसकी वजह से अचानक से ही ब्रेक डाउन हो जाता है या कोई भी फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से डाटा आपका लॉस हो जाता है। ठीक है। पासवर्ड क्या होता है ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। पासवर्ड और बैकअप ऑफ डाटा, कि डाटा का बैकअप क्या होता है और बैकअप की कितनी टाइप हैं और किस पे बैकअप किया जा सकता है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह 6 चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर को मैं पीछे से रिवीजन स्टार्ट करवाऊँगी, और जबकि जो ADP के स्टूडेंट हैं उनको मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट करवाना है।